तो दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं हरिवंश पुराण। बहुत से लोगों की कमेंट्स आई थी कि हरिवंश पुराण के अध्याय नहीं आए हैं, तो आपको हरिवंश राय पुराण के अध्याय कथा चैनल पे सारे के सारे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जानते हैं हरिवंश राय पुराण। श्री कृष्ण के द्वारा गिरियज्ञ एवं गोप पूजन का प्रस्ताव करते हुए शरद ऋतु का वर्णन। वेश्म पायन जी कहते हैं, जन्मेजय इंद्र महोत्सव को स्वीकार करने के संबंध में उस बड़े बूढ़े गोपी का वचन सुनकर इंद्र के प्रभाव को जानते हुए भी श्री कृष्ण ने यह बात कही। आर्य, हम लोग वन में रहने वाले गोप हैं और सदा गोधन से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः आपको मालूम होना चाहिए कि गोवे, पर्वत और वन ये ही हमारे देवता है। किसानों की जीविका है। खेती व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले वेश्यों की जीविका वृत्ति है। खरीद बिक्री और हम लोगों की सर्वोत्तम वृत्ति है गौ का पालन। ये वार्ता रूप विद्या के 3 भेद कहलाते हैं। जो जिस विद्या से युक्त है उसके लिए वही सर्वोत्तम देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही उसके लिए उपकारिणी है। जो मनुष्य एक व्यक्ति से फल पाकर उसे भोगता है और दूसरे की पूजा आदर सत्कार करता है, वह इस लोक और परलोक में 2 अनर्थों का भागी होता है। जहाँ तक खेती होती है वहाँ तक वर्ज की सीमा विख्यात है। सीमा के अंत में वन सुना जाता है और वन के अंत में समस्त पर्वत है। वे पर्वत ही हमारे अविचल आश्रय है। सुना जाता है कि इस वन में रहने वाले पर्वत श्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाले वे भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अपने शिखरों पर मौज से घूमते फिरते हैं। वे ही अयालों से विभूति सिंह और नखधारी जंतुओं में श्रेष्ठ व्याघ्र बनकर वन को काटने या हानि पहुंचाने वाले लोगों को त्रास देते हुए अपने अपने वन की रक्षा करते हैं। जब वन के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करने वाले लोग इन वनों या वन देवताओं को हानि पहुंचाते हैं, तब वे काम रूपी देवता राक्षस सोचित हिंसा कर्म के द्वारा उन दुराचारी मनुष्यों को निश्चय ही मार डालते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ में तत्पर रहते हैं। किसान सीता यज्ञ करते हैं, अर्थात खेतों को अच्छी तरह जोतते और हल जोतने से जो रेखा वन बन जाती है उनकी तथा हल की पूजा करते हैं तथा गोपगण गिरियज्ञ करते हैं। अतः हम लोगों को इस वन में गिरियज्ञ करना चाहिए। गोपगण, मुझे तो यही इच्छा लगता है कि गिरियज्ञ का आरंभ हो। स्वस्ति वाचन आदि कर्म करके वृक्षों के नीचे अथवा पर्वत के समीप किसी सुखद स्थान पर पवित्र पशुओं को एकत्र करके उनके पास जाकर उनका विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए और एक शुभ मंदिर में सारे वर्ष के दूध का संग्रह कर लिया जाए। इस विषय में आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? फिर शरद ऋतु के फूलों से जिनके मस्तक का श्रृंगार किया गया हो, ऐसी समस्त गोवे गिरिवर गोवर्धन की दक्षिणावर्त परिक्रमा करके पुनः व्रज में जाए। इस समय प्रमोदपूर्ण रमणीय शरद ऋतु आ गई है, जबकि जल और घास गौओं के लिए स्वादुता के गुणों से संपन्न हो जाते हैं। अब जलाशयों में पानी बरसाने वाले बादल छट गए। खिले हुए कदम्ब पुष्पों के कारण वन और गौर वर्ण का प्रतीत होता है। कहीं कहीं बाणासनों झाड़ झखंडों के कारण वह श्याम रंग का दिखाई देता है। अब घासें कोमल नहीं रही, कुछ कठोर हो गई है। वन में मोरों की मधुर वाणी नहीं सुनाई देती है। आकाश में जलमल बालका और विद्युत से रहित बादल दंतहीन हाथियों के समान बढ़ रहे हैं। वर्षा ऋतु में नूतन जल को खींच लाने वाले शक्तिशाली मेघयुक्त वायु से अभिषिक्त होने के कारण जो पत्तकों के बाहुल्य से घने दिखाई देते हैं, वे सभी वृक्ष अब पत्तकों के विरल हो जाने से प्रसाद को प्राप्त हो रहे। पहले वहाँ अंधकार छाया रहता था, अब प्रकाश हो गया है। इस समय आकाश मूर्धाभिषिक्त राजा के समान जान पड़ता है। सफेद बादल ही उसकी श्वेत पगड़ी या उज्जवल मुकुट है। हंस रूपी श्वेत चवचर द्वारा मानो उसके लिए हवा की जाती है तथा पूर्ण चंद्रमा ही उसका निर्मल छत्र बनकर शोभा पाता है। वर्षाकाल बीत जाने पर सारे जलाशयों के काजल क्रमशः क्षीण होते जा रहे हैं, मानो हंसों के उनकी हंसी उड़ाई हो और सार
सो ने उनकी निंदा की हो। समुद्र गामिनी नदियाँ हंस रूपी हास से सुशोभित हो अपने पति के पास जा रही है। चक्रवाक के जोड़े उसके युगल उरोज से जान पड़ते हैं और दोनों तट नितंब मंडल की शोभा धारण करते हैं। रात के समय जल में अगणित कुमुद खिल उठते हैं और आकाश असंख्य तारिकाओं से चित्रित हो जाता है। वे दोनों मानो एक दूसरे के प्रति गर्व सा प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी शोभा तुमसे कम नहीं है। जिनमें मदमत्त पुरुषों की भांति कौशल्य पक्षियों की मधुर बोली गूंज रही है, जहाँ पके हुए धान की बालें पीली साड़ी में सजी हुई सुंदरी बालिकाओं की भांति अपनी श्वेत पीत प्रभा बिखेर रही है, और इस प्रकार जो विवाहित स्त्री पुरुषों के कौतुकागारों के सदृश रमणीयता धारण करते हैं, उन वन में मन को अधिक आनंद का अनुभव होता है। पोखरिया पोखरे खिले हुए कमलों से सुशोभित बावड़िया, खेतों की क्यारियाँ, नदियाँ और सरोवर, ये सब के सब अनुपम शोभा संपत्ति से प्रकाशित हो उठे। लाल कमल, अनन्या, श्वेत पीत आदि कमल तथा नील उत्पल भी जलजनित शोभा के भागी हुए हैं। मोरों का मद उतर गया है, वायु मदन गति से आगे बढ़ रही है, आकाश बादलों से शून्य हो गया है और समुद्र भरा पूरा दिखाई देता है। वर्षा ऋतु बीत जाने से जो यंत्र तंत्र शिथिल होकर बिखेर पड़े हैं, नृत्य का कार्य और उत्साह समाप्त हो जाने के कारण जो त्याग दिए गए हैं, उन मोर पंखों के कारण यह भूमि मानो बहुत से नेत्रों वाली दिखाई देती है, जो अपने पड़ंख से मलिन हो रहे हैं। जहाँ काश खिले हुए हैं और लता बेलें फैली हुई है, जहाँ तथा जिन पर यंत्र तंत्र हंसों और सारसों के बैठने की स्थान है, ऐसे तटों से यमुना की बड़ी शोभा हो रही है। धान की बालों के पक जाने से रमणीय दिखाई देने वाले खेतों की क्यारियों में अनजाने दाने बीनकर खाने वाले सारस आदि पक्षी तथा जलाशयों के जलों में मत्स्य आदि जल जंतुओं का भक्षण करने वाले बक आदि पक्षी कलरव कर रहे हैं। वर्षा काल में बादलों अपने जल से जिन्हें सींचा था, वे अनजान अनाज के कोमल पौधे बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था में आकर कठोर हो गए। ये चंद्रदेव बादल रूपी वस्त्र उतार कर शरद ऋतु के गुणों से और भी प्रकाशित हो इस निर्मल आकाश में हर्षोल्लास के साथ निवास करते हैं। शरद ऋतु गोवे पहले से दूध देने लगी है, सांड दुगुने मतवाले हो उठे हैं, वनों की शोभा संपत्ति दुगुनी बढ़ रही है और पकी हुई खेत के कारण यह पृथ्वी अनंत गुणों से संपन्न हो गई है। बादलों के आवरण से मुक्त हुए ग्रह नक्षत्र कमल मंडनी जल तथा मनुष्यों के मन प्रसाद को प्राप्त कर रहे हैं। आकाश में मेघयुक्त हुआ सूर्य शरद ऋतु के प्रभाव से अधिक प्रज्वलित तेज की सृष्टि करता है तथा अपनी किरणों को और भी तीखी करके वसुधा के रस का शोषण कर रहा है। भूतल के नरेश अपने सैनिकों से उनके अस्त्रों का मार्जन करवाकर विजय की इच्छा से एक दूसरे के राष्ट्र की ओर जा रहा है। बंधु जीव के लाल फूलों से सुशोभित हो जो सब ओर से लाल लाल दिखाई देती है, जहाँ जिनकी कीचड़ सूख गई है, इसी विचित्र एवं कमनीय वन श्रेणियों में मन आसक्त हो रहा है। वन की शोभा बढ़ाने वाले असंतचित वन गोविंदान, वानासन, निकुंभ, प्रियंक और स्वर्णक नाम वाले वृक्ष वन में फूलों से लद कर अधिक शोभा पा रहे हैं। केतकी केवड़ के वृक्ष भी सब और खिले हुए हैं। सुमर्र और उल्लू भी सर्वत्र सानंद विचरते दूध दही के माटों या घड़ों से जो माखन आदि ढाले जाते हैं, वे ही जिनकी हंसी है। उन व्रजों एवं गोष्ठों में तो यह शरद ऋतु मूर्तिमती सुंदरी युवती की भांति घूम रही है। निश्चय ही देवता लोग इस समय देवश्रेष्ठ भगवान गरुड़ा जनजकों जो वर्षा काल में सुख पूर्वक शयन कर चुके हैं, जगा रहे हैं। वर्षा बीत जाने पर ऐसी सुंदर खेती से शोभित शरद ऋतु का शुभागमन हुआ है। इस समय नीले चंद्रमा के समान श्वेत तथा सूर्य के सदृश सुनहरे रंग वाले बहुत से पक्षियों ने जिसे बहुरंगा बना दिया है, जो विविध प्रकार के फलों और नूतन
वो से घना हो रहा है और इसीलिए जो इंद्र धनुष से युक्त श्याम मेघ की सी शोभा धारण करता है, जिसके वृक्षों की एक एक शाखा घर के सामने जान पड़ी है, जो लता और वल्लरियों से भली भांति अलंकृत है, जिसका विशाल मूल भाग बहुत दूर तक फैला हुआ है, तथा जो वायु के विस्तार से सुशोभित होता है, वह गोवर्धन पर्वत की हमारा देवता है। हम उसकी तथा इन गौओं की विशेष रूप से पूजा करें। गायों के सींगों में मुकुट और मोर पंख के समान बने हुए आभूषण बांधे जाए, उनके गले में बड़ी घंटियां लटका दी जाए और व्रज के कल्याण के लिए शरद में सुलभ होने वाले पुष्प द्वारा गौओं की पूजा की जाए। साथ ही गिरियज्ञ आरंभ कर दिया जाए। देवता लोग इंद्र की पूजा करें और हम लोग गिरिजा गोवर्धन। यदि आप लोगों का मुझ पर प्रेम है और यदि हम लोग एक दूसरे के हितैषी सुहृद है, तो मैं आपके द्वारा हठ एवं बलपूर्वक गोयज्ञ कराऊंगा। गोवे सदा ही सबके लिए पूजनीय है, इसमें संशय ही नहीं है। यदि मेरे समझाने से आपको प्रसन्नता होती है तो आप लोग अपने ही वैभव के लिए मेरी इस सच्ची बातों को बिना विचारे मान ले और इसके अनुसार कार्य करें। इसके आगे हम सुनते हैं, गोपों द्वारा श्री कृष्ण की बातों को स्वीकार करके गिरियज्ञ का अनुष्ठान तथा भगवान का दिव्य रूप धारण करके उनकी पूजा ग्रहण करके पश्चात उन्हें वर देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेय जय दामोदर श्री कृष्ण की बात सुनकर गौओं पर ही अपनी जीविका निर्भर करने वाले वे गोपगण प्रसन्नता पूर्वक उनके वचनामृत का आसन वादन करके निश्चल होकर बोले, हमारे बाल गोपाल, तुम्हारी यह बुद्धि, यह विचारधारा महत्वपूर्ण होने के साथ ही गोपों के लिए हितकार तथा गौओं की वृद्धि करने वाली है। यह हम सब लोगों को तृप्ति ही प्रदान करती है। तुम ही हमारी गति हो, तुम ही रति हो, तुम ही सर्वज्ञ हो, तुम ही हमारे सबसे बड़े आश्रय है। भय के अवसरों पर तुम ही हमें अभय देने वाले हो तथा तुम ही हमारे लिए सुहृदों के सुहृद हो। श्री कृष्ण, तुम्हारे कारण ही यह गोष्ठ सकुल है, यहाँ की गौओं का समुदाय प्रसन्न है। सारे शत्रु शांत हो गए तथा समस्त व्रज जैसे स्वर्ग में रह रहा हो, इस तरह यहाँ सुखपूर्वक निवास करता है। जन्म काल से ही तुमने जो यह संकट भंग और पुतना आदि कार्य किया है, यह इस भूतल पर देवताओं के लिए भी सुकर नहीं है। यह सब देखकर तथा समझ में आने योग्य तुम्हारा जो अभिमान पूर्ण वचन है, उस पर ध्यान देकर हमारे चित्त चकित हो उठे। तुम अपने परम उत्कृष्ट बल, सुयश और पराक्रम द्वारा मनुष्य में सबसे उत्तम हो, ठीक उसी तरह जैसे देवताओं में इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। तुम अपने तीक्ष्ण प्रताप, अनुपम दीप्ति तथा पुण्यता की दृष्टि से भी मनुष्यों में उसी प्रकार सर्वश्रेष्ठ हो जैसे देवताओं में दिवाकर, सूर्य, मनोरम क्रांति, शोभा, संपत्ति, प्रसाद, सुंदर मुख और मुस्कुराहट के कारण भी तुम देवताओं में चंद्रमा की भांति मनुष्य में सबसे उत्तम हो। बल, शरीर, बचपन और मनोहर चरित्र की दृष्टि से भी तुम्हारे समान शक्तिशाली मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। प्रभु, तुमने गिरियज्ञ के विषय में जो बात कही है, उनका उल्लंघन कौन कर सकता है? क्या महासागर कभी तटभूमि का लांघ सका है? तात, आज से इंद्रयाग का उत्सव स्थगित हो गया। अब यह शोभा संपन्न गिरियज्ञ जिसे तुमने चालू किया है, गौओं और गोपों के हित के लिए संपादित हो। दूध से भरे हुए सुंदर सुंदर पात्र एकत्र किए जाए, गौ पर सुंदर सुंदर घड़े स्थापित किए जाए, नई बनाई हुई नहरों तथा बड़े बड़े कुंडों को दूध से भर दिया जाए, भक्ष्य, भोज्य और पेय सब कुछ तैयार कर लिया जाए, फल के गूदों तथा भात से भरे हुए पात्र रखे जाए, सारे व्रज का 3 दिनों का सारा दूध संग्रहित कर लिया जाए, भोजन कराने योग्य जो भैंस, गाय आदि व्रज के पशु है, उन्हें बड़े आदर के साथ उत्तमोत्तम पदार्थ खिलाए जाए। इस प्रकार समस्त गोपों के सहयोग से संपन्न होने वाली इस यज्ञ का आरंभ हो। फिर तो व्रज में आनंदजनक महान कोलाहल होने लगा। सारा गोकुल हर्षोल्लास में न हो गया। वाद्यों के गंभीर घोष, सांडों की गर्जना और बछड़ों के रंभाने से जो सम्मिलित शब्द प्रकट हुआ, वह गोपों का हर्ष बढ़ाने लगा। दही के कुंडों में ऊपर ऊपर भी घी छा रहा, दूध की अनेक नहरें बहने लगी, फलों के गूदों
की बड़ी भारी राशि जमा हो गई। बहुत से संस्कार द्रव्य संचित हो गए और उज्ज्वल भातों का पर्वताकर पुच्छ प्रकाशित होने लगा। इस प्रकार गौओं से भरा हुआ श्री कृष्ण का गिरियज्ञ चालू हो गया। संतुष्ट हुए समस्त गोपगण उसमें सम्मिलित होकर आवश्यक कार्य करते थे। गोपनाओं ने अपनी उपस्थिति से उस महोत्सव को मनोहर बना दिया। वहाँ भक्ष्य पदार्थों के सैकड़ों ढेर लगाए गए। नाना प्रकार के गंध माल्य तथा भांति भांति के धूपों से वह यज्ञ सुशोभित होता था। अग्नि के समीप जो आज्य स्थाली और चरु स्थाली आदि रखी गई थी, वे उस यज्ञ का विधान आरंभ होते ही आग पर चढ़ा दी गई। ब्राह्मणों सहित गोपों ने किसी कृष्ण तिथि को उस यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। यज्ञ के अंत में श्री कृष्ण स्वयं ही माया से पर्वत के अधिष्ठान देवता बनकर उस अन्न, दूध, दही और फलों की गूदों को भोग लगाने लगे। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को अन्न पान से तृप्त और दक्षिणा से तुष्ट किया गया था। उन सबसे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे सुखपूर्वक स्वस्ति वाचन करके प्रसन्न चित्त होकर उठे थे। यज्ञनाथ स्नान के समय गिरिदेव ने रूप से प्रकट हुए। श्री कृष्ण अपने को अर्पित किए गए भोज्य पदार्थों को खाकर और इच्छानुसार दूध पीकर भोले में पूर्णतः तृप्त हो गया। ऐसा कहकर वे उस दिव्य रूप के द्वारा जोर जोर से हंसने लगे। दिव्य माला और अनुलेप धारण किए उन पर्वताकार देवता को पर्वत के शिखर पर खड़ा देख सब लोगों ने उन्हें प्रधानता श्री कृष्ण ही समझकर उनकी शरण ली। प्रभावशाली भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी रूप से अपने को छिपाए रखकर वहां एकत्र हुए गोपों के साथ नतमस्तक हो स्वयं ही अपने आप को प्रणाम किया। गिरिराज के शिखर पर खड़े हुए उन पर्वत देवता से संपन्न समस्त गोपों ने विस्मित होकर कहा, भगवान, हम आपके वश में आपके दास एवं सेवक हैं, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। तब उन्होंने पर्वत से प्रकट हुई वाणी द्वारा उन गोपों से कहा, यदि तुम लोगों ने दया भाव विद्यमान हो, आज से तुम्हें गौओं के भीतर मेरी पूजा करनी चाहिए। मैं तुम लोगों का प्रथम देवता हूँ, तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और शुभ चिंतक हूँ। तुम मेरे प्रभाव से 10,000 गौओं के स्वामी एवं उपभोक्ता बने रहोगे। मुझ में भक्ति रखने वाले तुम गोपों के लिए मैं प्रत्येक वन में कल्याणकारी होऊंगा और तुम लोगों के साथ में उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहूंगा जैसे दिव्य धाम में रहा करता हूँ। ये जो नंद आदि विख्यात गोप है, मैं प्रसन्न होकर इन सबको प्रचुर धन संपत्ति प्रदान करूंगा। अब बछड़ों सहित गौवे शीघ्र मेरी परिक्रमा करे, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, इसमें संशय नहीं है। फिर तो झुंड ही झुंड गौवे सांडों के साथ आकर परिक्रमा के लिए गिरिराज को अब ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उनके मस्तक पर फूलों के आभूषण बंधे हुए थे। चारों पैरों में पुष्प गुच्छों के ही बने हुए बाजूबंद पहनाए गए थे। सिंगों के अग्र भाग में फूलों के गजरे और शिरोभूषण शोभा पा रहे थे। ऐसी सैकड़ों और हजारों गौवे हर्ष में भरकर एक साथ परिक्रमा के पथ पर दौड़ी। गोपगण अपने उन गोधनों को हाँकते हुए उनके पीछे पीछे चले। उन गोपों के विभिन्न अड़ंगों में विभागपूर्ण नाना रंगों के अनुलेप लगे थे। वे लाल, पीले और सफ़ेद कपड़ों से सुशोभित थे। उनकी भुजाओं में मोरपत्र के विचित्र बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्हीं हाथों में डंडे भी शोभा पा रहे थे। उनके सुंदर ढंग से बंधे हुए केशों में मोर पंख के वृंत खोसे गए थे। इन सब के कारण उस अद्भुत समुदाय या मेले में उन गोपों की अधिक शोभा हो रही थी। कुछ अन्य गोप बेलों पर चढ़े थे, दूसरे गवाले हर्ष में भरकर नाच रहे थे तथा अन्य बहुत से गोपाल वेगपूर्वक भागी जाती हुई गौओं को पकड़ते थे। गौओं द्वारा निराजन का वह उत्सव बारी बारी से संपन्न हो जाने पर वे पर्वत देवता अपने उस दिव्य शरीर से शीघ्र ही अंतर्धान हो गए। इधर श्री कृष्ण भी गोपों के साथ वर्ज में चले गए। गिरियज्ञ अनुष्ठान से प्राप्त हुए उस महान आश्चर्य से चकित हो बालकों को वृद्धों सहित संपूर्ण गोप मधुसूदन श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। इंद्र का
संवंतर तक मेघों द्वारा वर्षा कराकर गौओं और गोपों की कष्ट में डालना, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण तथा उनके नीचे गौओं और गोपों सहित व्रजवासियों का जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपना उत्सव रोक दिए जाने के कारण देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने मेघों के संवर्तक नामक गण को बुलाकर इस प्रकार कहा, मतवाले हाथियों के समान श्रेष्ठ मेघगण, यदि तुम्हें राजभक्ति को सामने रखते हुए मेरा प्रिय कार्य करना उचित जान पड़े तो मेरी यह बात सुनो। ये वृंदावन में गए जो नंद आदि गोप है, वे दामोदर श्री कृष्ण को ही सबसे बड़ा सहारा मानकर मेरे उत्सव से द्वेष रखने लगे हैं। अतः मेरी आज्ञा है कि उन गोपों की जो सबसे बड़ी आजीविका है तथा जिसका पालन करने के कारण उनका गोपत्व सार्थक माना गया है, नंद आदि की उन गौओं को तुम लगातार 7 रातों तक भारी वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित करो। मैं भी ऐरावत पर आरूढ़ होकर चलता हूँ और स्वयं ही व्रज एवं बिजली के साथ साथ प्रकाशित होने वाले भयानक जल की वर्षा एवं वायु की सृष्टि करूँगा। तुम लोग प्रचंड वायु के साथ विचरते हुए सब घोर वर्षा करोगे, तब उससे आहत एवं पीड़ित हुई गौएं भूतल पर व्रजवासियों सहित अपने प्राण त्याग देंगी। श्री कृष्ण द्वारा अपने उत्सव एवं शासन का विघात को हो जाने पर प्रभावशाली पाक शासन इंद्र ने समस्त जलधरों को इस प्रकार अपनी आज्ञा सुना दी। तब वे घोर गर्जना करने वाले पर्वताकार भयंकर काले मेघ आकाश में सब ओर छा गए। उस समय इंद्रधनुष में विभूषित हो बिजली गिराते हुए उन मेघों ने आकाश को अंधकारपूर्ण कर दिया। कुछ मेघ दूसरे हाथियों से सटक कर चलते हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे, दूसरे मगरों के समान प्रकाशित होते थे तथा अन्य बड़े बड़े बादल आकाश में नागों के समान विचरने लगे। जैसे हजारों हाथियों के झुंड एक दूसरे से अपने शरीर को आबद्ध करके चल रहे हो, वैसे ही प्रतीत होने वाले उन जलधरों ने आकाश को आच्छादित करके वहाँ बड़ा भारी दुर्दिन उपस्थित कर दिया। मनुष्य के हाथियों के शुंड दंड तथा बांस के तुल्य मोटी धाराएं प्रकट करने वे मेघ वहाँ सब और वर्षा करने लगे। मनुष्यों की आंखों ने आकाश में छाए हुए उस दुर्गाह अनंत घात एवं महान दुर्दिन को समुद्र के समान ही माना। आकाश में चारों ओर पर्वताकार मेघ गर्जना कर रहे थे। उस समय पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया तथा विभिन्न जाति के पशु इधर उधर भागने लगे। चंद्रमा और सूर्य को भी नष्ट कर देने वाले प्रलय काल के समान आकाश में छाए हुए उन भयंकर मेघों ने अपनी अतिवृष्टि के कारण समस्त पार्थिव जगत के रूप को विकृत कर दिया। मेघों की घटाएं घिर आने से व्योममंडल प्रभा शून्य हो गया। ग्रह और तारे दृष्टिपथ से ओछल हो गए। चंद्रमा और सूर्य की किरणों का पता नहीं चलता था, अतः सारा आकाश अंधकार से आच्छन्न हो गया। मेघों के बरसाए हुए तथा बारंबार बरसाए जाते हुए जल से आवृत हो वहाँ सब ओर की भूमि जलमयी सी प्रतीत होने लगी। उस समय वहाँ मोर जोर जोर से बोलने लगे, पक्षियों की आवाज़ बहुत कम हो गई, नदियों में बाढ़ आ गई और किनारे के वृक्ष प्रभाव में बह गए। मेघों की गर्जना तथा पर्जन्य देव के गंभीर नाद से डांटे गए की भांति वृक्षों सहित तृण कांपने लगे। उस समय भय से पीड़ित हुए गोप आपस में कहने लगे कि निश्चय ही समस्त लोगों का अंतकाल आ पहुँचा है और पृथ्वी एकांडवन में मग्न हो रही है। उस उत्पात स्वरूप जल की भारी वर्षा से अत्यंत ताड़ित एवं पीड़ित हुई गौवें रंभाने की ध्वनि करुण क्रंद करती हुई हिलडुल भी न सकी। ऐसा जान पड़ा था कि उनके सारे अड़ंग कड़ गए हैं, उनकी जांघें और पैर हिल नहीं पाते थे, घूर और मुख निशेष्ट थे, भीगे हुए शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे और पेट तथा थन अत्यंत दुबले होकर सिकुड़ गए थे। कुछ गौओं ने पीड़ा से शांत होकर अपने प्राण त्याग दिए, कुछ आतुर होकर गिर पड़ी और कितनी ही गौवें जल के छींटों से उद्विग्न होकर बछड़ों सहित धराशायिनी हो गई।
कुछ गौमाताएं बछड़ों को अपने अड़ंग में छिपाकर खड़ी थी, कितनी ही बछड़ों की ओर से विमुख हो गई थी। उनकी जांघें शिथिल हो रही थी। कुछ दाना खास घास न मिलने के कारण उनके पेट भीतर को धंस गए थे। वर्षा से परास्त होकर पीड़ित हुई गौवें थर थर कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी थी। छोटे छोटे बछड़े मुंह ऊपर उठाकर दामोदर की ओर देखते हुए खड़े थे, मानो वे पीड़ित बछड़े अपने दीन मुखों से श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। इस दुर्दिन के आने से गौओं का वह महासंहार होता देख और गोपों की भी मौतें निकट पहुंचा हुआ जान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रति महान कोप धारण किया। प्रिय वचन बोलने वाले श्री कृष्ण कुछ देर सोच विचार कर रोषावेश से युक्त हो गए। स्वयं ही अपने आप से इस प्रकार कहा, इस वर्षा में बचने का उपाय मैंने देख लिया। आज मैं वन और काननों सहित इस दुर्दुर गोवर्धन पर्वत को उखाड़कर गौओं को वर्षा से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान का निर्माण करूंगा। मेरे द्वारा धारण किया हुआ इस पर्वत पृथ्वी पर बने हुए घर के समान होकर व्रज सहित समूची गौओं का परित्राण करेगा और मेरे अधीन हो जाएगा। इस प्रकार सोच विचार कर सत्य पराक्रमी श्री कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं का बल दिखाते हुए उस निकटवर्ती पर्वत को दोनों हाथ से पकड़ कर उखाड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण दूसरे पर्वत के समान ही जान पड़े थे। भगवान के बाएं हाथ से धारण किया गया और मेघों से सटा हुआ वह पर्वत अपने उनके ग्रहकार का तेज या संकल्प से वहां गृह भाव को प्राप्त हो गया। जिस समय वह पर्वत पृथ्वी से उखाड़ जाने लगा, उस समय उसके शिखरों पर जो टूटी फूटी शिलाएं थी वे घिसकर गिरने लगी और बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। उस समय चक्कर काटते हुए शिखरों, खंडित होते हुए वृक्षों तथा कांपती हुई ऊंची चोटियों के कारण वह अविचल पर्वत आकाशचारी पक्षी के समान प्रतीत होने लगा। पार्श्ववर्ती चंचल झरने मेघों के समूह से मिलकर एकता को प्राप्त हो गए। वह पर्वत हिलने लगा और उसकी प्रस्तर राशि विदीर्ण होकर बिखरने लगी। उस पर्वत के नीचे गर्भगृह में बैठे हुए वे सब लोग न तो बरसते हुए मेघों का, न पत्थर बरसाने वाले पर्वत का और न गरजती हुई वायु का ही स्वरूप जान सके। झरनों से मिले हुए पर्वतकार नील मेघों से मिश्रित हुआ वह पर्वत पंख उठाए हुए मोर के समान प्रतीत होता था। विद्याधर, नाग, गंधर्व और अप्सराएं सब और ऐसी चर्चा करते थे कि यह पर्वत अपने मेघ रूपी पंखों से ऊपर को उठने के लिए उद्यत सा प्रतीत होता है। वह पर्वत श्री कृष्ण हथेली पर टिका हुआ था। भूतल से उसके मूल भाग का संबंध टूट चुका था। उस दशा में वह सोने, कोयले, चांदी, गेरू आदि धातुओं को प्रकट करने लगा। उस पर्वत के कुछ शिखर शिथिल से हो गए थे, कुछ आधे भाग से टूट गए थे और कितने ही शिखर बादलों के भीतर घुस गए थे। पर्वत के हिलने के साथ ही उसके ऊपर के वृक्ष कंपित हो उठे और उनके नाना प्रकार के फूल पृथ्वी पर सब और बिखेर गए। उस समय मोटे मस्तक वाले सर्पराज जो आकाश में उड़ने की शक्ति रखते थे, कुंपित होकर आकाश में सब और निकल पड़े। उनके शरीर आधे स्वस्तिक से विभूषित थे। पक्षियों के समुदाय वर्षा और भय से बड़े कष्ट में पड़ गए। वे उड़ उड़ कर आकाश में जाते और वहां से पुनः नीचे मुख किए गिर पड़े थे। बहुत से सिंह रोष में भरकर सजल जलधाराओं के समान दहाड़ रहे थे। बड़े बड़े बाघ मथे जाने वाले माटों के समान गंभीर घोष करते थे। उस पर्वत की विषम भूमि सम हो गई और सम भूमि विषम होकर अत्यंत दुर्गम हो गई। इससे उसके स्वरूप इतना उलट फेर हो गया कि वह किसी और ही पर्वत सा दिखाई देता था। उन मेघों के द्वारा अतिवृष्ट होने से उस पर्वत का रूप वैसा ही हो गया जैसा कि आकाश में भगवान रुद्र के द्वारा स्तंभित किए गए त्रिपुर का रूप दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण के बाहुन दंड से धारण किया गया तथा काले मेघ समूह से आच्छादित हुआ वह पर्वत रूपी छत्र बड़ी शोभा पा रहा था। सोने की इच्छा सी रखने वाला वह पर्वत आकाश में श्री कृष्ण की बाह का तकिया
लगाकर सोया हुआ सा जान पड़ा था। उस समय उसका गुफा रूपी मुख बादलों की चादर से ढका हुआ था। उस पर्वत पर जो वृक्ष थे उन पर पक्षियों की बोली नहीं सुनाई देती थी। वहां के वन मयूरों की केका ध्वनि शून्य हो गई थे। ऐसे वृक्षों और वनों से घिरा हुआ वह पर्वत अपने शिखरों के साथ निरालंब सा प्रतीत होता था। उनके श्रृंग अस्त व्यस्त होकर चक्कर काटते और जोर जोर से हिलते थे। उनके कारण उस पर्वत के वन और शिखर ज्वर से पीड़ित हुए थे से प्रतीत होते थे। उस पर्वत के मस्तक पर पहुँचे हुए वायु रूपी वाहन वाले मेघ देवराज इंद्र के द्वारा शीघ्रता करने के लिए प्रेरित होने पर अक्षय जल की वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की भुजा के अग्रभाग में लटका हुआ मेघों सहित वह पर्वत किसी शत्रु राजा के द्वारा पीड़ित हुए देश की भक्ति चक्र पर चढ़ा हुआ सा प्रतीत होता था। वह मेघों का समुदाय उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर उसी तरह खड़ा था जैसे समृद्धशाली महान जनपद नगर या राजधानी को अपने सामने रखकर चारों ओर निवास करता है। उस पर्वत को अपने हाथ पर रखकर उसे संतुलित रखते हुए प्रजापति के समान खड़े हुए गोपरक्षक भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपगण, मैंने दिव्य विधि से यह पर्वत का घर बना दिया है। जैसे बनाना देवताओं के लिए भी असंभव था। इसमें वर्षा और वायु का प्रवेश नहीं है। यह गौओं के लिए उत्तम आश्रय है। यहाँ शांति पाने के लिए गौओं के युद्ध शीघ्र प्रवेश करे और इन वायु रहित स्थानों में सुखपूर्वक निवास करे। जो जैसे बड़े छोटे हो, जिनके जैसे युद्ध हो, जिनके पास जैसे साधन सामग्री हो, उनके अनुसार तुम सब लोग सुखपूर्वक इस स्थान का बंटवारा कर लो। मैंने वर्षा का भली भांति निवारण कर दिया है। मैंने पर्वत को उखाड़कर यहाँ रहने योग्य विशाल भूमि का निर्माण कर दिया है। इसी लंबाई 5 कोस और चौड़ाई 1 कोस की है। यह महान भूभाग तीनों लोक की आंधी पानी से रक्षा कर सकता है। फिर व्रज की तो बात ही क्या है। यह सुनकर भीतर की ओर गौओं के रंभाने के साथ ही गोपों की किलकारियों का तुमुल नाद गूंज उठा और बाहर की ओर मेघों की गंभीर गर्जना होने लगी। तदनंतर गोपों द्वारा एक एक युद्ध के रूप में विभक्त की हुई गौएं और उस पर्वत की विशाल गुफा में, जिसका भीतरी भाग बहुत बड़ा था, वह प्रवेश करने लगी। भगवान श्री कृष्ण भी उस पर्वत के मूल भाग में प्रशस्त निर्मित ऊंचे खंबे के समान खड़े हो गए। उन्होंने उस पहाड़ को अपने प्रिय अतिथि की भांति एक हाथ से पकड़ रखा था। तत्पश्चात वर्षा से डरे हुए व्रज के गोप और बर्तन भांडे और जूते हुए झकड़े लेकर उस पर्वत निर्मित गृह में प्रविष्ट हो गए। श्री कृष्ण के उस कर्म को जो देवताओं के लिए भी असंभव है देखकर व्रजधारी भगवान इंद्र ने उन मेघों को रोक दिया। व्रज को नष्ट कर देने की उनकी प्रतिज्ञा झूठी हो गई। 7 रात तक पृथ्वी पर वर्षा करके पश्चात मेघों से घिरे हुए वृत्तनाशक इंद्र उत्सवहीन हो अपने उत्तम स्वरलोक को लौट गए। 7 रात बीत जाने पर जब इंद्र का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया, बादल नष्ट हो गए, आकाश निर्मल हो गया और दिन में सूर्यदेव देदीप्यमान हो उठे, उस समय सारी गौवें फिर उसी मार्ग से जैसे आई थी उसी तरह लौट गई। सारा व्रज पुनः अपने निवास स्थान को चला गया। स्थिर भाव से खड़े हुए वरदायक भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर फिर जगत के कल्याण के लिए उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, यह हरिवंश अभिषेक तथा इंद्र का श्री कृष्ण को भावी कार्य बताकर अर्जुन के देखभाल के लिए कहना और श्री कृष्ण उसे स्वीकार करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे वजय जब इंद्र ने देखा कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके गोकुल की रक्षा कर ली, तब वे बड़े विस्मय में पड़े। अब श्री कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा हुई। वे जलहीन बादल के समान
श्वेत वर्ण वाले और मद के जल से भीगे हुए एरावत नामक मदमत्त हाथी पर चढ़कर भूतल पर आए। अनेक नामों से पुकारे जाने वाले पुरंद इंद्र के वहां आकर देखा। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत की एक शिला पर बैठे हुए थे। महान तेज से उभादासित होने वाले गोपवेशधारी विष्णु स्वरूप उन अविनाशी बालकृष्ण को देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। नील कमल दल के समान श्याम सुंदर एवं श्रीवत्स चिन्ह विभूषित उन श्री कृष्ण को देखकर इंद्र को अपने नेत्रों का फल प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने संपूर्ण नेत्रों से जी भर कर उन्हें देखा। मत्य लोक में रहकर भी देवोपम शोभा से संपन्न श्री कृष्ण को शिला पृष्ठ पर सुखपूर्वक बैठा देख इंद्र को बड़ी लज्जा हुई। वहां बैठे हुए श्रीहरि के मुख पर सर्पभोजी पक्षीराज गरुड़ अदृश्य रहकर अपने दोनों पंखों से छाया किए हुए थे। बलसुंदन इंद्र हाथी छोड़कर उत्तर पड़े और एकांत में वन के भीतर रहकर लोक व्यवहार में तत्पर हुए श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण के समीप जाकर दिव्य पुष्पों के हार और अनुलेपन धारण करने वाले प्रभावशाली देवराज इंद्र बड़ी शोभा पा रहे थे। उनका हाथ वज्र से परिपूर्ण था। विद्युत के समान प्रकाश फैलाने वाले सूर्यतुल्य तेजस्वी किरीटी तथा 2 दिव्य कुंडलों से उनके श्रीमुख की सदा ही बड़ी शोभा होती थी। वे अपने वक्ष स्थल पर एक ऐसे हार से विभूषित थे जिसपे फूलों के 5 गुच्छे लटक रहे थे। खिले हुए सहस्त्र कमल दल के समान कांतिमान संपूर्ण शरीर को विभूषित करने वाले तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले एक सहस्त्र नेत्रों से वे भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। देवता को आज्ञा देने के लिए अभ्यस्त और मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष करने वाले दिव्य स्वर से मधुर वाणी में भगवान से इस प्रकार कहा। इंद्र बोले, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, आप सजातीय बंधुओं के आनंद की वृद्धि करने वाले गौओं के प्रीति रखकर आपने जो कर्म किया वह अति दिव्य है। मेरे द्वारा छोड़े गए प्रलय की पुनरावृत्ति करने वाले मेघों के वर्षा करने पर भी आपने जो गौओं की रक्षा की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यह जो उत्तम पर्वत है इसे आपने स्वयंभुव योग से आकाश में घर की भांति धारण कर लिया था। आपके इस अलौकिक कर्म से किसको आश्चर्य नहीं होगा। श्री कृष्ण, जब मेरा प्रचलित उत्सव रोक दिया गया तब मैंने रोष में भरकर गौओं पर अपना क्रोध उतारने के लिए 7 रात तक अतिवृष्टि की। उस दुर्जय मेघवृष्टि का आपने निवारण कर दिया। मेरे रहते दानव को सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी उस वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था। श्री कृष्ण, यह एक आश्चर्यमयी घटना हुई है। मेरे लिए यह बहुत ही प्रिय है कि आप मनुष्य शरीर धारण करके भी आपने भीतर संपूर्ण वैष्णव तेज को छिपाए रखते हैं और रोष दिलाए जाने पर उसे प्रकट कर सकते हैं। आप मानव शरीर को प्राप्त होकर भी अपने वैष्णव तेज से संपन्न हैं। इसीलिए मैं देवताओं के कार्य को सिद्ध हुआ ही मानता हूँ। अब हमारा कोई कार्य बिगड़ नहीं सकता। जब आप देवताओं के नेता और सभी कार्यों में अग्रगामी रहते हैं तब हमारा सब कार्य समस्त प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा, कुछ भी बिगड़ने नहीं पाएगा। प्रभु, एकमात्र आप ही संपूर्ण देवता तथा लोकों के सनातन रक्षक है। मैं आपके सिवा दूसरे किसी को यहाँ ऐसा नहीं देखता जो उन लोकों और देवताओं की रक्षा का भार वहन कर सके। जैसे श्रेष्ठ बैल भार ढोने के लिए सबसे आगे जोता जाता है, उसी प्रकार आप संकट में डूबे हुए देवता का उद्धार करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। पक्षीराज गरुड़ आपके वाहन है। श्री कृष्ण, यह जो संस्कार की सृष्टि है वह सब आपके शरीर के भीतर ही है। ब्रह्मा जी ने तो आपका भलीभांति निर्देश मात्र किया है। जैसे सब धातुओं में स्वर्ण श्रेष्ठ है उसी प्रकार समस्त देवताओं में आप हैं। साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा भी अपनी बुद्धि अथवा अवस्था के द्वारा आपका अनुसरण नहीं कर सकते, आपके साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक उसी तरह जैसे पलंगु मनुष्य शीघ्रगामी पुरुष का पीछा नहीं कर सकता, उसके साथ नहीं जा सकता। समस्त पर्वतों में हिमवान श्रेष्ठ है, सरोवरों में समुद्र उत्तम है,
पक्षियों में गरुड़ तथा देवताओं में आप श्रेष्ठ है। सबसे नीचे जललोक और उसके ऊपर पर्वत है। यह पृथ्वी नागों के ऊपर स्थित है और पृथ्वी पर मनुष्य निवास करते हैं। मनुष्य लोक से ऊपर आकाश में पक्षियों की गति बताई जाती है। आकाश से ऊपर अंशुमाली सूर्य है जो स्वर्ग लोक के द्वारा कहे गए हैं। सूर्य लोक से ऊपर देवताओं का महान लोक है जहाँ विमान से यात्रा की जाती है। श्री कृष्ण वही मुझे देवेंद्र पद पर स्थापित किया गया है। स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मालोक और जो ब्रह्म क्षीण गणों से सेवित है वहां तक चंद्रमा की तथा महात्मा ग्रह नक्षत्रों की गति है। ब्रह्मलोक से ऊपर गोलोक है जिसका साध्यगण पालन करते हैं। श्री कृष्ण वह महान लोक स्वयं व्यापी है, महाकाश में व्यापक रूप से स्थित है। उसमें भी आपकी तपोमयी गति सर्वोपरि है। हम पितामह से पूछते रहने पर भी अब तक आपकी उस गति को नहीं जान सके। भयंकर नाग लोक सबसे नीचे है। वह पापचारियों को प्राप्त होने वाला लोक या स्थान है जो स्वभाव से ही कर्मठ है। उनके लिए यह भूलोक और यह समस्त कर्म का क्षेत्र है जो अस्थिर है। जिनकी वृत्ति वायु के समान है उनका आश्रय आकाश या अंतरिक्ष लोक है। जो शम दम से संपन्न हो पुण्य कर्म से लगे रहते हैं उन मनुष्यों की गति सर्वलोक है। जो ब्राह्मण तप में संलग्न रहने वाले लोग हैं उनकी परम गति ब्रह्मलोक है। गोलोक तो गौओं को ही सुलभ होने वाला लोक है। वह गति दूसरों के लिए दुरारोह दुर्लभ है। वीर श्री कृष्ण इस समय वही गौओं का लोक संकट में पड़ गया था जिसे आप जैसे धैर्यशाली पुण्यात्मा पुरुष ने उन गौओं पर आए हुए उपद्रव का नाश करके बचाया है। अतः महाभाग में दिव्य कामधेनु आदि गौओं के साथ तथा ब्रह्मा जी के वचनों से प्रेरित होकर यहाँ आया हूँ। आपके प्रति मेरे मन में जो गौरव है उससे मुझे यहाँ आने की प्रेरणा मिली है। श्री कृष्ण में वही समस्त भूतों का अधिपति देवराज इंद्र हो जिसे आपने पूर्व काल में माता अदिति के गर्भ में आकर अपना बड़ा भाई बनाया था। प्रभु मैंने जो देव रूप से उपस्थित होकर तेज से अपना तेज प्रकट करके आपको दिखाया है मेरे उस सारे अपराध को आप क्षमा कर दे। हाथी के समान पराक्रमी श्री कृष्ण इस प्रकाश के आप अपने सौम्य तेज से मन में क्षमा भाव लाकर ब्रह्मा जी तथा गौओं के कहे हुए इस वचनों को मेरे मुखों से सुनिए। भगवान ब्रह्मा तथा गुरुलोक में स्थित हुई आकाशगामिनी गौओं ने आपको यह संदेश दिया है। हम आपके गौ संरक्षक आदि दिव्य कर्मों से बहुत संतुष्ट है। आपने जो गौओं की रक्षा की है उससे इस महान गोलोक का संरक्षण हुआ है। क्योंकि अब हम अपने सांडों और संतानों के साथ दिनों दिन बढ़ रही है। हम गौएं संपूर्ण कामनाओं को देने वाले अब हल या गाड़ी में जोतने योग्य बलिष्ठ बैल देकर हम किसानों को संतुष्ट करेंगे। दूध घी के द्वारा पवित्र हविष्य प्रस्तुत करके देवताओं की तृप्ति करेंगे और गोबर देकर साक्षात श्रीदेवी को संतुष्ट करती रहेंगी। प्रभु आप महान बलशाली प्रभु हमारा परित्राण करने के कारण हमारे गुरु रूप है। अतः आज से आप हम गौओं के राजा इंद्र हो जाए। अतः मेरे द्वारा हाथ पर रखकर प्रस्तुत किए गए इन दिव्य जल से भरे हुए सोने के कलशों का द्वारा आप हम अपना अभिषेक करें। मैं देवताओं का इंद्र हूँ, आप गौओं के इंद्र हो गए। आज से इस भूतल पर सब लोग आप सनातन प्रभु को गोविंद कहकर आपका स्तवन करेंगे। श्री कृष्ण गौओं ने आप परमेश्वर को जो मेरे ऊपर इंद्र बनाकर प्रतिष्ठित किया है उसके अनुसार देवता लोग और आपको उपेंद्र नाम देकर गुरुलोक में आपकी कीर्ति का गान करेंगे। मेरी आराधना के लिए जो ये वर्षा के 4 महीने विहित हुए इनका पिछला आधा भाग जिसे शरतकाल कहते हैं मैं आपको दे रहा हूँ। सब मनुष्य आज से श्रावण और भाद्रपद इन 2 ही महीनों में मेरे लिए नियत मानेंगे। इनके लिए 7 वर्षा का आधा भाग व्यतीत हो जाने पर इंद्रवर्ती की समाप्ति के चिन्ह भूत मेरे ध्वज की स्थापना होगी। उसके बाद आपकी पूजा होने लगेगी। उस समय मोर मेरे द्वारा बरसाए गए जल से उत्पन्न हुए मद को त्याग देंगे। उनकी बोली कम हो जाएंगी और उनका सारा मद उतर जाएगा। मेघों को देखकर गर्जना करने वाले जो दूसरे प्राणी हैं वे सब भी मेरे समय का विचार करके शांति धारण कर लेंगे। वर्षा में ही सहस्त्र किरणों वाले सूर्य देव अपने तेज से जगत को ताप देंगे।
ताप ताप देते हुए त्रिशंग और असंज्ञत मुनि के द्वारा उपभोग में लाई हुई दक्षिण दिशा में संचार करेंगे। तदनंतर जब शरद ऋतु का योग प्राप्त होगा, मोर मौन रहने से इच्छा करेंगे, पपहिये जल की याचना करने लगेंगे, नदियों में नाव चलना बंद हो जाएगा, सरिताओं की तट हंसों और सारसों से भरे रहेंगे, मत कौंच पक्षी वहाँ कलरव करते होंगे, सांड मत वाले होकर घूमेंगे, गौवे हर्ष में भरकर बहुत दूध देंगी, संसार के लिए जल की वर्षा करके बादल विलीन हो जाएंगे, आकाश शत्रुओं की भांति चमक उठेगा, निर्मल हो जाएगा, हंस सब और विचरण करने लगेंगे, बावड़ी और सरोवर के जलों में कमल उत्पन्न हो जाएगा, टांगों की शोभा बढ़ जाएंगी, वे कमनीय हो उठेंगे, सभी जलाशय के जल निर्मल हो जाएंगे, खेतों की श्रेणीबद्ध काली काली क्यारों में धानों की पक्की बालें अग्रभाग की ओर से लटकती होंगी, नदियाँ अपने जल का प्रभाव बीच में कर लेंगी, व्रजों तथा गांवों की सीमाएं सुंदर सयों से संपन्न हो मुनियों के भी मन को मोह लेने वाली हो जाएंगी। वर्षा बीत जाने पर जब बहुसंख्य राष्ट्रों से युक्त पृथ्वी रमणीय दिखाई देने लगेंगी, पंक्तिबद्ध मार्ग शोभायमान हो जाएंगे, तृण बेलों तथा औषधियों में फल लग जाएंगे, स्थान स्थान पर ईख की खेती लहराती दिखाई देंगी, आग्नेय और वाजपेय आदि यज्ञ आरंभ होने लगेंगे तथा आप भगवान विष्णु जब सोकर जाग उठेंगे, उस समय पुण्यमय शरद ऋतु की प्रवृत्ति होंगी। श्री कृष्ण व शरद काल प्राप्त होकर सर्वलोक की भांति इस समस्त जगत में रहने वाले मनुष्य भी भूतल पर ध्वजाकार दंडों में मुझ महेंद्र की तथा आप उपेंद्र की पूजा करेंगे। जो मानव हम दोनों से संबंध रखने वाले इस सनातन आचार में हमें प्रणाम करेंगे, उन्हें कभी अनिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। तदनंतर योगवेत्ता इंद्र की दिव्य जल धारण करने वाले उन कलशों को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण को गोविंद पद पर अभिषेक किया। उनका अभिषेक हुआ देख यूथपतियों सांडों सहित उन दिव्य गौओं ने भी दूध की धारा बहाते हुए अपने धनों द्वारा अविनाशी श्री कृष्ण का अभिषेचन किया। इसके बाद मेघों ने भी आकाश में छोड़ी हुई अमृत युक्त जलधाराओं द्वारा श्री कृष्ण को सब ओर से नहलाकर उन अविनाशी ईश्वर का अभिषेक कर्म संपन्न किया। तदनंतर सभी वनस्पतियों की डालियों से चंद्रमा के समान श्वेत दुग्ध टपकने लगा। देवताओं ने फूलों की वर्षा की तथा आकाश में दिव्य बाजे अपने आप बज उठे। तत्पश्चात सभी मंत्र परायण मुनियों ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। पृथ्वी ने अपने उस स्वरूप को धारण किया जो एकाकर्ण वर्ण से पृथक होने पर उसे प्राप्त हुआ था। समस्त समुद्रों को जल प्रसन्न निर्मल हो गए। वायु जगत के लिए हितकार होकर बहने लगी। सूर्य देव अपने समुचित मार्ग पर स्थित रहकर प्रकाशित होने लगे। चंद्रमा नक्षत्रों से युक्त होकर सुशोभित होने लगे। अतिवृष्टि आदि इतिया शांत हो गई। राजाओं के सभी कार्य वैरह भाव से रहित होने लगे। वृक्ष फूलों से भर गए और नूतन पल्लवों तथा हरे हरे पत्तों से विचित्र शोभा धारण करने लगे। हाथी मद बहाने लगे। वन में मृग आदि पशु संतोष प्राप्त करने लगे। पर्वत अपने ऊपर उगे हुए वृक्षों तथा विभिन्न धातुओं से शोभा पाने लगे। संपूर्ण जगत देवलोक के समान सुखी हो गया, मानो उसे अमृत रस से तृप्त कर दिया गया हो। इस प्रकार दिव्य स्वर्गीय उस रस से सिक्त होकर श्री कृष्ण का वह अभिषेक कर्म संपन्न हुआ। गौ द्वारा अभिषिक्त होकर दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले अविनाशी गोविंद से देव इंद्र ने इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण, यह मैंने आपको अपने आगमन का प्रथम हेतु बताया है, जिसके अनुसार गौओं की आज्ञा का पालन किया गया है। अब मेरे आने का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लीजिए। मुझे यह कहना है कि आप शीघ्र ही कंस तथा अश्वों में अधम केशिका भी वध कर डालिए। मदमत्त अरिष्टासुर को यमलोक भेज दीजिए। तदनंतर राजाओं पर शासन कीजिए। आपकी बुआओं कुंती के गर्भ से मेरा अंश उत्पन्न हुआ है, जो मेरे ही समान है। आप उसकी रक्षा और आदर करने तथा उसके अपना सखा बना ले। आपके अनुग्रहित होकर वह आपके
बताए गए हुए आचार का पालन करेगा और सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहकर भूमंडल महान यश प्राप्त कर लेगा। वह भरतवंश का सर्वश्रेष्ठ धनुधर होगा। आपकी इच्छा के अनुसार बनकर रहेगा और आपके बिना कभी कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। आप और उस पुरुष परवर कुंती कुमार पर ही महाभारत युद्ध अवलंबित होगा। आप दोनों का सहयोग प्राप्त होने पर राज्य लोक युद्ध में मारे जाएंगे।